आप सभी को लता नोवाल का नमस्कार। हमारी सीरीज शख्सियत का प्रणयन टू बिल्ड अ पर्सनालिटी का आज द्वितीय विषय आत्मविश्वास है। क्या है आत्मविश्वास? क्यों महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास हमारे जीवन में? किस तरह से आत्मविश्वास हमें तुच्छता से महानता की ओर लेकर जाता है? और आत्मविश्वास और अहंकार में क्या अंतर है? और किस तरह हम अपने जीवन में हम स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं? आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें साहस प्रदान करती है सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से जूझने के लिए। कहने को तो आत्मविश्वास की एक साधारण सी व्याख्या है कि स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं पर विश्वास करना, किंतु आत्मविश्वास को जागृत करना स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी बात है। हम उदाहरण दे सकते हैं सचिन तेंदुलकर का, साइना नेहवाल का, मैरी कॉम का, जाकिर हुसैन का। ये ऐसे असंख्य सफल व्यक्तियों का जो आज किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कुछ सफलता हासिल की है। यकीन मानिए उनमें यदि 1% भी आत्मविश्वास की कमी होती तो आज वो इस तरह साधारण होकर भी असाधारण नहीं नजर आते या किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हमने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है कि कैसे पौधों में भी उसी तरह से प्राण होते हैं जैसे हम प्राणियों में। सर जगदीश चंद्र बोस ने ही इस पर शोध किया था। उन्होंने प्रयोग किया था कि पौधों में भी उसी तरह से ही प्राण होते हैं जिस तरह से हम में या जीव जंतुओं में होते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लोग उन पर हंसने लगे, किंतु सर जगदीश चंद्र बोस अपनी बात पर डटे रहे। और तब उन्हें ये कहा गया कि आप इस बात को, इस शोध को आप साबित करके दिखाइए कि ये बात सत्य है। एक आयोजन किया गया। उस आयोजन के तहत सर जगदीश चंद्र बोस ने एक जहर भरा इंजेक्शन एक पौधे को लगाया। उनके अनुसार वो पौधा उसी वक्त मर जाना चाहिए था, मुरझा जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इर्द गिर्द जितने महान वैज्ञानिक थे, जितने लोग थे अमेरिका में, वो सब उन पर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। सर जगदीश चंद्र बोस को किंतु स्वयं पर विश्वास था। उन्हें पूरा यकीन था जो शोध उन्होंने किया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि यदि इस शीशी में वाकई जहर है तो इसे पीकर कम से कम मुझे तो मर जाना चाहिए। उन्होंने वो शीशी उठाई और जैसे ही पीना चाहा तो उसी वक्त भीड़ में से एक व्यक्ति भागकर उनकी ओर आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि भारतीय कोई वैज्ञानिक ऐसा प्रयोग करे जिससे भारत का नाम हो, जिससे उसका देश का नाम हो। तो हमने इस शीशी में पानी मिलाया था, जहर नहीं था। इसके बाद उन्हें जहर दिया गया। तब सर जगदीश चंद्र बोस ने वही एक जहर भरा इंजेक्शन एक पौधे को लगाया। जैसे ही पौधे को लगाया, पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा और मर गया। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि सर जगदीश चंद्र बोस को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, स्वयं की योग्यताओं पर, स्वयं के शोध पर विश्वास नहीं होता, तो आज उनका नाम महान वैज्ञानिकों में नहीं आता। आप जो भी करते हैं, आप जैसा भी करते हैं, आप कोई भी प्रयोग करते हैं, आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण हमारे सम्मुख पेश किया सर जगदीश चंद्र बोस ने। अब आप जानना चाहेंगे कि आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास इसलिए महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास हमें भीड़ से अलग होने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने सपनों को, अपनी मंजिलों को, अपने मुकाम को हासिल कर सकें, आत्मविश्वास हमें वो प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास हमारी चेतना को जागृत करता है कि हम किस योग्य हैं और हम क्या हासिल कर सकते हैं। आप मैं आज आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी जब श्री राम ने हनुमान, जामवंत और
अंगद से कहा कि आप लोग जाइए, आप में से कोई एक जाइए और माँ सीता का पता लेकर लंका से आइए। तब जामवत ने यह कहकर तब ये तीनों समुद्र के दक्षिण तट पर इकट्ठे हुए और ये निर्णय करने लगे कि आखिरकार लंका से माँ सीता का पता लेकर कौन आएगा। तब जामवत ने क्या कहा सुनिए। जामवत ने कहा, जरठ भऊ अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम लेसा, जब ही त्रिंबक भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। अर्थात जामवत ने कहा कि मुझ में वामन अवतार जैसा अब बल नहीं है, वैसा अब यौवन नहीं है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी शक्तियां अब पहले की तरह नहीं है, मैं कमजोर हूँ और मैं सीता माँ का पता लंका से नहीं लेकर आ सकूंगा। तो जामवत ने पहले ही हार मान ली और उन्होंने मना कर दिया। फिर अंगद ने क्या कहा सुनिए। अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा माँ सीता का पता लगाने लंका में, किंतु को उनकी शक्तियों का एहसास कराया, उनकी शक्तियों को याद दिलाया। तब हनुमान जी में आत्मविश्वास जागृत हुआ और तभी वो गए और वहां से माँ सीता का लंका से माँ सीता का पता लेकर आए। इसीलिए आज हम अपने मंदिरों में जामवत की नहीं हनुमान की पूजा करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में आत्मविश्वास है वो वो समाज में, देश में, अपने परिवार में एक अलग पहचान बनाता है। आत्मविश्वास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मविश्वास हमारे मन में जो उच्च विचार होते हैं उनको कभी व्यर्थ नहीं होने देता। आत्मविश्वास यदि हमें है तो हम अपने विचारों को साकार करने के लिए स्वयं ही प्रेरित होते हैं और हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें डरने नहीं देता। यदि आत्मविश्वास की कमी हमारे अंदर है तो हम ऐसे कार्य जो असंभव होते हैं उनको भी हम कभी हासिल नहीं करना चाहेंगे और छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बहुत बड़ी नजर आने लगेंगी। इसलिए आत्मविश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास हमें आशावादी बनाता है और आत्मविश्वास हमारी सोच को सकारात्मक रूप देता है। आत्मविश्वास हमें अतीत की असफलताओं को भूलने के लिए प्रेरित करता है और आत्मविश्वास हमारी उपलब्धियों को याद करने के लिए या उनको स्वीकार करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास हमें अक्सर प्रेरित करता है कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया कहें या कुछ नया करें। इसलिए आत्मविश्वास का आपके जीवन में होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और अहंकार में क्या अंतर है? आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है, बहुत ही एक साधारण सा अंतर है। अहंकार होता है कि मैं ही कर सकता हूँ और आत्मविश्वास होता है कि मैं भी कर सकता हूँ। जब आप में मैं भी का आपको ज्ञान होता है तब आप आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर भली भांति समझ सकते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति अपने साथ सभी को लेकर चलता है, उसमें हीन भावना नहीं होती, वो कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करता और उसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है कि यदि दूसरा व्यक्ति भी सफलता की राह की ओर अग्रसर है, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसे स्वयं पर विश्वास है कि वो जहां जा रहा है वो अपनी एक अलग पहचान बना ही लेगा। किंतु अहंकारी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और जब वो लगातार निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वो कभी भी एक मुकाम तक ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। आपको मैं एक ऐसी आज कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बस कंडक्टर होता है, उसके साथ उसका एक ड्राइवर होता है। वो दोनों 20 सालों से एक ही बस चला रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बहुत उस समय की बात है कि मतलब बहुत कम संख्या में वहां पे यात्री उस बस में आते हैं। कंडक्टर उन सभी से टिकट लेता है और आराम से अपना दिनचर्या अपना कार्य करते हैं और
लगातार ऐसे करते करते काफी साल बीत जाते हैं। कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों ही बहुत खुश होते हैं अपने कार्य से। एक दिन क्या हुआ, उस बस में एक पहलवान आकर चढ़ गया और वो पहलवान था बहुत हट्टा खट्टा, बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ। जब उस कंडक्टर ने उस पहलवान को देखा, क्योंकि जो हमारे कंडक्टर साहब थे वो बहुत दुबले पतले और कमजोर काया के थे, तब उन्होंने बहुत डरते डरते पहलवान से पूछा कि क्या आप टिकट लेंगे? तो पहलवान ने कहा, पठान कभी टिकट नहीं लेता। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा और एक दिन कंडक्टर को स्वयं पर बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया कि क्यों वो उस पहलवान का सामना नहीं कर पा रहा, क्यों वो उसे नहीं कह रहा कि आपको भी टिकट लेनी पड़ेगी। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। वो 3 महीने के लिए अवकाश पर गया, स्वयं पर उसने काम किया, व्यायाम किया, मेहनत की, अच्छा खाया पिया और उसी तरह से जैसे उस पहलवान का शरीर था अपने आप को बलिष्ठ किया। और उसके बाद कंडक्टर के पास गया और उस पहलवान जब आया बस में, तो पहलवान से उसने कहा कि आप टिकट लीजिए। तो पहलवान ने कहा कि मैंने कहा ना कि पठान कभी टिकट नहीं लेता। तो कंडक्टर, क्योंकि अब एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण था, उसका भी शरीर बलिष्ठ हो चुका था, उसने भी व्यायाम किया था, उसमें भी ताकत आ चुकी थी, तो उसने बड़ी हिम्मत करके दूसरा सवाल किया, क्यों नहीं लेता टिकट? तब पठान ने कहा, अरे लाले दी जान, क्यों गुस्सा होते हो? मैंने कहा ना कि पहलवान कभी टिकट नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास सरकारी बस पास है। तो ये कहने को तो बहुत एक साधारण सी कहानी है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, यदि हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं, यदि हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम ऐसी जो कई मुश्किलें जो दरअसल होती ही नहीं है उनको भी, ऐसी मुश्किलें जो बहुत साधारण सी होती हैं या वाकई या मानी सच या तरीके से देखें तो मुश्किलें होती ही नहीं है, उनका भी हम सामना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यही सीख मिली कि जब वो बस कंडक्टर पूरी तरह से परिपूर्ण था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसने देखा, जब उसने पहलवान से पूछा कि क्यों नहीं टिकट लेता, तो उसे उसका उत्तर मिल गया। अर्थात यदि आप में आत्मविश्वास है तो छोटी से छोटी परेशानी भी, यदि आप में आत्मविश्वास का अभाव है तो आपको छोटी से छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी नजर आती है। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास का हमारे जीवन में, कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बहुत अच्छे से सामना करते हैं, बहुत हिम्मत से सामना करते हैं। इसलिए आत्मविश्वास आप में होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कैसे तुच्छता से महानता की ओर लेकर जाता है? आत्मविश्वास हमने अब्दुल कलाम के बारे में, हम सभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, और वो एक ऐसे प्रेरणादायी स्रोत हैं जो एक साधारण मनुष्य को भी अपने जीवन में कुछ करने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसों का अभाव था और उनकी बहन ने अपने जेवर को गिरवी रखा, किंतु जब वो कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, तब उसी समय उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो एक वैज्ञानिक बनेंगे। जबकि उनके पास ना कोई साधन थे, ना कुछ था, सिर्फ उनके पास मन में साधना करने के लिए कुछ अंश थे, वो साधना करना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे। और उसके बाद जो अब्दुल कलाम ने किया वो ऐतिहासिक है, वो आप और हम सभी वाकिफ हैं कि उन्होंने क्या किया भारत के लिए, भारत में और पूरे देश को, पूरे विश्व में, हमारे देश को पूरे विश्व में उन्होंने कैसे एक अलग पहचान दिलाई। ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्तंभ है। अंत में एक सवाल आता है कि हम कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाएं। बहुत साधारण सा यूं तो इसका जवाब हो सकता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत आसान है, किंतु इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक ड्राइवर कंडक्टर की कहानी सुनाई कि कंडक्टर ने अपने आप को जान लिया था कि वो दुबला पतला है और उस पठान का सामना नहीं कर पाएगा, तभी उसने अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया। तो अब जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप पहले खुद को स्वीकार करिए कि आप क्या हैं। उसके बाद आप अपनी कमियों पर एक सूची बनाइए, जो आप में कमियां हैं उनको लिखिए और जो आप में ताकत है उनको लिखिए। फिर आप अपनी कमियों पर काम करना प्रारंभ कीजिए और सदैव अपनी उपलब्धियां लिखते रहिए। अपनी एक सूची बनाइए जहां पर आपने पिछले हफ्ते क्या क्या हासिल किया है और कौन कौन से छोटे छोटे कदम आपने उठाए हैं अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। आपको वो लिखना पड़ेगा। अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करिए। और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है आपकी तैयारी, आपकी मेहनत। यदि आप किसी भी कार्य हेतु, किसी भी लक्ष्य हेतु, किसी भी पथ पर पूरी तैयारी से अडिग होकर सामना करते हैं या चलते हैं, तो आप आत्मविश्वास से किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। यदि आप में जरा सी भी तैयारी की कमी है, तो आप आत्मविश्वास को, तो आप अपनी मंजिल या अपने मुकाम को आप हासिल नहीं कर पाएंगे, या कोई ऐसी मिसाल आप नहीं बना पाएंगे जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले या आप इस समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तो बहुत जरूरी है कि आपको स्वयं में वो चेतना जागृत करना पड़ेगा, वो मेहनत, वो लगन दिखानी पड़ेगी, जिससे आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। दूसरा, अध्यात्म। जितना आप ईश्वर के पास से कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आप मधुमक्खी का ही उदाहरण लीजिए। मधुमक्खी कण कण से शहद इकट्ठा करती है। एक छोटी सी मधुमक्खी अपने कण कण से शहद इकट्ठा करती है। यदि मधुमक्खी में आत्मविश्वास की कमी होती तो इतना बड़ा छत्ता वो कभी भी नहीं बना पाती, और अंदर से जानती है वो भी कि ये कार्य उसे ही करना है, कोई और उसके लिए नहीं करेगा। तो आपको अपनी मंजिल स्वयं बनानी है, आपको अपना मुकाम स्वयं हासिल करना है। परिस्थितियां ऐसी आपको स्वयं बनानी है जो आपके अनुकूल हो, जो आपको सहयोग करें, आपके पथ की ओर आपको बढ़ाएं। मैं मंजू शर्मा आज आत्मविश्वास पर आपसे इतना ही कहना, आत्मविश्वास के विषय पर इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में कभी भी घबराइए मत। मेरी माँ जो अक्सर यही कहती थी कि अपने आप को इतना सख्त बनाओ, इतना सख्त बनाओ कि परिस्थितियां घबरा जाएं, लेकिन तुम मत घबराओ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसी इसी बात पर अडिग रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना करते हुए एक मंजिल, एक मुकाम अवश्य हासिल करेंगे। मैं लता ओनवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत आभारी हूँ उनकी कि अपने पटल पर वो एक ऐसे विषय पर मुझे आमंत्रित करती हैं, एक ऐसे सीरीज पर के लिए मुझे आमंत्रित करती हैं जिससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, जिससे बहुत से लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास पर मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, किंतु यदि कोई भी प्रतिक्रिया आपके मन में हो, कोई भी सवाल हो, तो आप पुनः मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा या मेरे व्हाट्सएप के द्वारा। नमस्कार, जय हिंद।